Review. This is your host, an unknown guy. आज जो हम किताब जिसके बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है When Breath Comes Air, which is written by एक राइटर हैं जिनका नाम है पॉल कलांथी। इनका पूरा नाम जो है वो पॉल सुधीर अरुल कलांथी है। ये एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन और एक राइटर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया, प्लस ही डिड हिज एमए फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपना एमए भी किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 अप्रैल 1977 में ये बॉर्न हुए। विद लिविंग हिज लाइफ इन्होंने लूसी नाम की एक महिला से शादी की जिनसे इनको एक डॉटर भी हुई। और इनकी कुछ जो किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, नॉन फिक्शन बुक्स, उनका मैं बताता चलूँ। When Breath Comes Air इनकी जो एक नॉन फिक्शन बुक्स थी जिनको बड़ा अबूर हासिल हुआ रीडर्स कम्युनिटी में, और साथ ही साथ इन्होंने एसेस भी लिखे हैं जिनके नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आप दर्शकों को ये आइडिया हो कि कौन कौन से एसेस उन्होंने लिखे हैं। एसेस का नाम है हाउ लॉन्ग हैव आई गॉट लेफ्ट बिफोर आई गो my last day as a surgeon। ये इन्होंने कुछ किताबें लिखी और एसेस पे मुश्तमिल इनके नाम मैंने आपको मेंशन कर दिए। सो मूविंग टुवर्ड्स द रिव्यू ऑफ बुक। ये किताब जो हम रिव्यू कर रहे हैं इसका नाम है When Breath Comes Air। ये किताब 228 पेजेस पे बेस करती है। इसके राइटर पॉल कलांथी ने इस किताब को 3 हिस्से यानी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो कहते हैं अपनी किताब में पॉल कलांथी कि जब मैं 36 साल का हुआ और क्योंकि उस टाइम पे मेरी 10 साल की ट्रेनिंग जो कि मैं न्यूरोसर्जन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे कर रहा था वो कंप्लीट होने को थी। मैं अपने करियर के उरूज पे था। जो भी सारी स्टडीज़ मैंने की थी और जो भी मैं फोकस्ड होकर मेहनत की और जो पढ़ा, जिस सब्जेक्ट पे जो भी एजुकेशन हासिल की, उसके बिहाफ पे मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक पोजीशन दी जा रही थी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट बिसाइड दैट उसके साथ ही साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, क्योंकि इंसान है जब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है तो कहीं अगर वो बिज़ी होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल कलांथी कहते हैं कि नेगलेंस भी हो रही थी फैमिली के टुवर्ड्स, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि अपने करियर को लेके मैं इतना फोकस था। पॉल कलांथी कहते हैं कि मैं जो है बस अपने करियर को लेकर इतना फोकस था कि मैं बस सारी चीज़ें टुवर्ड्स द करियर ही कर रहा था, हर चीज़ को नेगलेक्ट कर रहा था कि वी कैन सी इट लेटर, बाद में हम देख लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे रिलेटेड टू रिलेशन और किसी भी चीज़ के मुतालिक। तो वो जो है अपने करियर के अरूज पे थे। उन्होंने जो है एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके जब उनको एक पोजीशन ऑफ़र हुई तो वो अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, काम करने में मशगूल हो गए, ये करना है वो करना है। बट जैसे जैसे वो काम कर रहे थे तो उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत नरम गरम सी हो रही थी। जैसे वो लिखते हैं कि सडन पेन होना, स्टमक पेन होना, इनसाइड द बॉडी थोड़ा सा ऐसा फील होना कि जैसे कोई इंसेक्ट हो वो आहिस्ता आहिस्ता ईट आउट कर रहा हो आपकी बॉडी को। तो वो अपने करियर के अरूज पे थे, उनको इस चीज़ को भी फोकस नहीं रहा कि हो क्या रहा है। और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ थी लूसी उनका नाम था, वो बड़ी डिस्टर्ब थी
इस सिचुएशन को लेके कि पॉल जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हमारे। उनके बीच में भी रिलेशन के बीच में डिस्टर्बेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी कि जिसकी वजह से उनकी जो मैरिज थी वो डाइवोर्स की तरफ टर्न आउट होने को थी, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स इतने सारे बढ़ गए थे। ना पॉल अपने घर को देख पा रहे थे, ना अपने रिलेशनशिप्स को देख पा रहे थे। वो अपनी पढ़ाई, एजुकेशन, पोजीशन को लेके इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनको किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं था। बट यहाँ पे अचानक एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट आता है कि पॉल को उसी बीच में ये पता चलता है कि वो स्टेज 4 के लंग कैंसर में मुब्तला हैं। मतलब कि उनको स्टेज 4 का लंग कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से अब वो लिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा नहीं रही है। मतलब अब उनकी जो चांसेस हैं जीने के वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। वो अपनी किताब में ये लिखते हैं। जब उनको ये पता चल जाता है कि अब उनकी सर्वाइवल, जो अब उनकी जीने का जो स्पैन है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत कम रह गए हैं, तो पॉल कलांती जैसे अमेजिंग कैरियर ओरिएंटेड आदमी, जो कि मेहनत, मुशक्क़त, अचीवमेंट के लिए दिन रात मेहनत करने वाले आदमी, जब उनको पता लगता है कि उनको स्टेज 4 का कैंसर है, तो वो फिर अपना जो है वो दिमाग एक बना लेते हैं कि अब वो जो है अपनी ज़िंदगी के वो काम करेंगे जिनसे उनको मोहब्बत है और वो जो करना चाहते थे, बट अपने करियर की वजह से उसको निगलेक्ट करते रहे। तो उन्होंने जो है, फिर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने जो है किताब लिखने का सोचा, जिसका नाम व्हेन ब्रीथ कम्स एयर है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है अब दिमाग में ये माइंडसेट बना लिया कि अब वो जो ज़िंदगी के जो पल उनके रह चुके हैं, मतलब जो ज़िंदगी के जो ऊपर वाले की तरफ से जो भी टाइम रह गया, उनको वो अच्छा बनाएंगे और वो टाइम जो है वो उन लोगों के साथ गुजारेंगे जो लोग उनको डिज़र्व करते हैं, जो लोग उनके रिलेशन को डिज़र्व करते हैं और जो लोग वाकई उनके टाइम को डिज़र्व करते हैं। तो पहले पार्ट में उस व्हेन ब्रीथ कम्स एयर में वो लिखते हैं इम्परफेक्ट हेल्थ के बारे में। इस पार्ट के अंदर वो अपनी अर्ली लाइफ, जो कि स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, कॉलेज डेज़ के बारे में लिखते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में लिखते हैं। उन्होंने बीए कैसे किया, एमए कैसे किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में लिख रहे हैं। अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने कॉलेज डेज़ में किस तरीके से दोस्त बनाए, क्या काम किया, स्कूल लाइफ में वो कैसे थे, एजुकेशन के रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफ़ाइन की। फिर वो लिखते हैं कि उनके कैरियर की चॉइसेस की वजह से और फोकस रहने की वजह से, एजुकेशन की वजह से उनके जो मार्शल रिलेशनशिप थे वो ज़रा डिस्टर्ब होने लग गए थे। मतलब जो उनकी वाइफ थी उनसे उनके झगड़े और फाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उनके बीच में, बहुत ज़्यादा एक गैप सा क्रिएट हो गया था। बट जब पॉल कहते हैं कि जब उनकी वाइफ को उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया कि ही इज़ हैविंग लंग कैंसर एट द स्टेज ऑफ 4, उनको बताया कि मुझे जो है वो स्टेज 4 का लंग कैंसर है, तो उनकी वाइफ लूसी ने और उन्होंने आपस में बैठकर इस बात को डिस्कस किया और वो ये एंड रिज़ल्ट मिला। उसका ये नतीजा हुआ कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देने का सोचा। मतलब वो चाहते थे कि जब तक पॉल इस ज़िंदगी में है, मतलब उनकी ज़िंदगी चल रही है, तो वो अपने रिलेशनशिप को एक मौका दें। जब उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक मौका दिया तो पॉल की साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई थी। ट्रीटमेंट जो उनकी लंग कैंसर की हो रही थी, पॉल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे अपने ट्रीटमेंट को लेके। एक बार तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को क्लियरली स्टार्ट करके उसको एंड भी कर दिया था और उसके अच्छे रिज़ल्ट आए थे। बट फिर पॉल जो है अपनी ड्यूटीज़ में मशगूल हो गए, बिज़ी हो गए। फिर अचानक उनके साथ एक और वही लंग कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, पर उन्होंने वापस जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनको पता चल गया था कि अब ये जो है ये लास्ट ट्रीटमेंट है और ये काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए।
तो इन्होंने जो है अपनी वाइफ के साथ एक बेबी प्लान करने का सोचा, और उसी जब ट्रीटमेंट के दौरान उनकी जो है वो एक बेबी बॉर्न हुई, जिनका नाम उन्होंने एलिज़ाबेथ रखा, बट वो प्यार से उसको कैडी कहते थे। वो उनकी बड़ी अच्छी सी बेटी थी। और वो साथ ही साथ अपने किताब में लिखते हैं कि मेरे इस किताब को लिखने के 2 नैरेटिव्स हैं, मतलब 2 मकासद हैं। कि एक इंसान होता है, पॉल क्लांती अपने आप को कह रहे हैं कि एक बेस्ट डॉक्टर जो कि अपनी लाइफ और करियर के अंदर बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन लेकर टॉप लेवल पे जाकर लोगों के न्यूरोसर्जन बने, और उन्होंने लोगों के बड़े ऑपरेशन किए। बट साथ ही साथ वो ये नैरेटिव भी बता रहे हैं कि वो हेल्पलेस हैं, वो एक आईसीयू के वार्ड में बैठे हुए हैं, हेल्पलेस बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लंग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं है वाइल बीइंग हेल्पलेस अपने डॉक्टर्स के सामने। तो उन्होंने बड़े ही दर्दनाक तरीके से 2 नैरेटिव जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं अपनी बुक में। और वो साथ ही साथ ये लिखते हैं कि जब वो बुक लिख रहे थे तो उनकी जो है वो डेथ हो गई उसी दौरान, ये वो अपनी किताब में लिखते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग, जिसको आप एपिलॉग कह लें, आखिरी की जो एंडिंग्स हैं, वो उनकी वाइफ लूसी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने लिखा कि उसमें वो आखिर में ये लिख रही हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम को गुजारा और कैसे अपनी लाइफ को लिव किया। जो भी आखिरी दिन गुज़र रहे थे पॉल क्लांती के, उन्होंने उसके बारे में लिखा कि, और वो साथ ही साथ ये भी लिखती है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ उन्होंने कैंसर के साथ फ़ाइट की। पॉल क्लांती जो है वो अपने साथ ही साथ वो लिखती है कि पॉल क्लांती जो है वो अपनी जो बेटी थी एलिज़ाबेथ, जिनको वो कैडी कहते थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने जो है पॉल क्लांती ने एक लेटर भी लिखा था कैडी के लिए, जो कि वो कैडी के लिए उनके कबर्ड में छोड़कर गए थे। जो है वो पॉल क्लांती, जो कि एक बेहद अच्छे और एक ज़बरदस्त किस्म के न्यूरोसर्जन थे। ये किताब पढ़ने के बाद तो मेरे भी आँख में बड़े आंसू आ गए, बड़ा ही डिप्रेस फील हुआ, इमोशनल फील हुआ। बट उम्मीद है कि मैंने इसको एक अच्छी तरीके से रिव्यू किया है ताकि आपको भी इसको पढ़ने का दिलचस्पी पैदा हो। ये एक मस्ट रीड किताब है, बेहद अच्छी और बेहद ही ज़बरदस्त किस्म की किताब। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो लाजमी आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश की कि मैं आपको इस किताब के बारे में अच्छा रिव्यू बनाकर दे सकूं, ताकि आप इसको मेरे रिव्यू के बाद ये किताब को आप बिल्कुल पढ़ें। गिव दिस बुक अ लिटिल ट्राई, ठीक है? आप पढ़ें, इसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लाजमी इसको दूसरी बार पढ़ने की चाह ज़रूर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपने होस्ट एन अननोन गाय को इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, मच रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल गाइस, थैंक यू।